Good evening, students. Let's get started. Good evening, students. Let's get started with the first one. The first word is poultry, basically adjective. Please turn off your mics. Poultry means something is insignificant, very small, and of little or no value. Too small to be considered as important or useful. Sentences are students grants these days are paltry. जिन डेज में आप लोग समर वेकेशंस होती हैं या रूटीन में वैसे आपका सेमेस्टर ब्रेक होती है, उस ड्यूरेशन में वो डेज क्या है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं, paltry. वो डेज भी क्या हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्टडी के कंपैरिजन में. फर्स्ट थिंग. सेकेंड है हमारे पास द कंपनी ऑफर्ड फ्रेजर. ये एक ब्रिटिश यूके का एक ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट है फ्रेजर. A paltry sum which he refused. समटाइम क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं ना कमर्शियल के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए हायर करती हैं पर्सनालिटीज को ताकि वो कमर्शलाइज करें उनकी प्रोडक्ट को और वो ज्यादा उनकी सेल्स हो. तो उन्होंने क्या किया, फ्रेजर को कंपनी ने ऑफर की एक ह्यूज अमाउंट, ठीक है, विच ही रिफ्यूज्ड. उसने उसके नजदीक वो अमाउंट जो थी वो इनसिग्निफिकेंट थी, वो उससे ज्यादा अर्निंग कर रहा था. द थर्ड वन इज दे वर्कड लॉन्ग आवर्स फॉर पोल्ट्री वेजेस. अब यहाँ पे क्या, हम इसको कैसे यूज करेंगे, समथिंग क्या है, जैसे चाइनीज है वो बहुत लो वेजेस पे क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, पोल्ट्री वेजेस. एक चीज. दूसरी, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया है कि लोग मिनिमम वेजेस पे लॉन्ग आवर्स जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी आप रीजन एक मेंशन कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को लो इनकम पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और वो बहुत थोड़ा उससे अर्न करते हैं. दे वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर पोल्ट्री वेजेस. सिनोनिम्स है हमारे पास मीगर, इनसिग्निफिकेंट, पिटीफुल, ट्रैफलिंग और यू कैन से दैट अनजेनरस, मीन. एक होता है मीन मीनिंग की सेंस में, एक होता है मीन चीप की सेंस में. स्मॉल, बहुत इनएडिक्वेट होना, बहुत थोड़ा सा. पैथेटिक, ये भी हमने एक वर्ड डिस्कस किया था. एंटोनिम्स है हमारे पास समथिंग इज कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, कोई ऐसी चीज. सब्सटेंशियल हम काफी जगह पे यूज करते हैं. अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ, आगे से चाहे पीपल कुछ भी आप यूज करना चाहें तो आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं. अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ दीज थिंग्स, इस तरह इसको यूज किया जा सकता है. आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया poultry. It means adjective. Something is very small or meager. Its synonyms are meager, small, insignificant. You can say that pathetic. जैसे कंपनी ने उसको इनकम दी लेकिन वो उसके लिए क्या थी, पैथेटिक थी, बहुत थोड़ी थी, स्मॉल इनकम थी. इसके अलावा अनजेनरस, मीन, इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज पेटेंट. कंपनीज ने, आपने सुना होगा कि ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं या अथॉरिटीज क्या करती हैं, कॉपीराइट ले लेती हैं ताकि कोई उनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो चोरी ना करे. ज्यादातर ये ब्रांड्स में होता है. जो ब्रांड्स होते हैं वो फौरी तौर पे अपना कोई डिजाइन हो गया या कोई सर्विसेज अपनी होती हैं, वो फौरी तौर पे उसको क्या करती हैं, उसका कॉपीराइट ले लेती हैं. अगर कंपनीज में कॉपीराइट लिया हो तो अगर कोई और कंपनी उसको उस प्रोडक्ट की कॉपी करे तो उसको हैवी फाइन पे करना पड़ता है, काफी ज्यादा उनको जुर्माना पड़ता है कि आपने क्यों इनकी प्रोडक्ट को कॉपी किया. इसी तरह की जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी जो फूड की स्पेशलिटीज होती हैं
उन्होंने उसका कॉपीराइट लिया होता है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्या, ये हर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं। जैसे लाइसेंस नहीं ले लिया आपने, आपने कोई राइट परचेज कर लिया है, लाइसेंस ले लिया है, या आप कह सकते हैं कि आपने परमिट ले लिया है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी स्किल को कोई भी कॉपी ना करे। डेवलप्ड कंट्रीज में इस पे काफी ज्यादा फोकस होता है और वो लोग जो है ना पेटेंट काफी ज्यादा करते हैं। चाइनीज, पाकिस्तान, यहाँ पे एज पेटेंट को नहीं किया जाता। अगर आप करवाते हैं तो लोग उसका रेप्लिका बना लेते हैं। तो वो पेटेंट काफी कंट्रीज में, अगर आप पेटेंट यानी कि किसी के कॉपीराइट को चोरी करते हैं या किसी के प्रोडक्ट का डिजाइन कॉपी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइन पे करना पड़ता है। पेटेंट बेसिकली क्या है, एन ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल अ प्रोडक्ट। वही इंसान वो प्रोडक्ट बना सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं। और एन इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन हो सकती है किसी प्रोडक्ट में, और डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्किल्स होती हैं आप वो पेटेंट करवा लें। द ऑफिशियल लीगल राइट टू मेक और सेल एन इन्वेंशन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपने लाइसेंस ले लिया है। जैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास क्या होता है, लाइसेंस होता है कि वो जो मेडिसिन बना रहे हैं वो कोई और नहीं बनाएगा। इसी तरह हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है, अगर कोई बंदा जैसे कैंसर की मेडिसिन है वो बनाता है, ठीक है, उसने बना ली है, इन्वेंशन कर ली है, लेकिन वो क्या पेटेंट कर लेता है। अब फॉर्मूला या उस चीज का तो सबको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा कि ये इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो पेटेंट ले लेती हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने इन्वेंशन की थी, तो ये अगर जितनी मार्केट में, जाहिर है वो मोनोपोली हो जाएगी इसकी, तो वो क्या करते हैं फिर हैवी प्राइस पे कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो समटाइम जैसे इंसानों में देखा जाए, हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो जब आप को जरूरत पड़ती है मेडिसिन, वो चाहे जितनी भी महंगी हो, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के क्योर के लिए आपको जो है परचेज करनी पड़ती है। तो इसी तरह कंपनीज जब हैवी अर्निंग करना चाह रही होती हैं तो वो पेटेंट करती हैं। अब इस चीज का प्लीज ख्याल रखा करें, जब आप करते हैं तो माइक को बंद कर दिया करें। द डिवाइस वॉज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट। इफ यू डोंट पेटेंट योर इन्वेंशन, अदर पीपल में मेक ऑल द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस पे ऐसे लिख रहे थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करती हैं, तब इसको ऐसे कर सकते हैं। या इसके लिए आप अपने जो लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, आप कोई राइट ले रहे हैं, आपने लीगल राइट परचेज कर लिया कि ये मेरी प्रोडक्ट थी, इतने साल तक कोई बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता, इसको मार्केट में जितनी मर्जी प्राइस में मैं बेच सकता हूँ। पेटेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में कि किसी का आइडिया चोरी नहीं होगा, ठीक है, लोग जो है ना उस कंट्री में, उस स्पेसिफिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि यहाँ उनके प्रोडक्ट या उनका जो फॉर्मूला है उसको चोरी नहीं किया जाएगा, उनको कॉपी नहीं किया जाएगा। तो कुछ इकोनॉमीज में ये चीज स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव इस सेंस में है, जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल दी, अगर आपको इसका पॉजिटिव लिखना पड़े तो आप इस सेंस में लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिखना पड़े तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की दे सकते हैं कि अगर किसी ने मेडिसिन जो है वो बनाई है लेकिन वो पेटेंट ले लेता है, तो बाकी कस्टमर्स को वो मोनोपोली क्रिएट करके महंगे दामों जो है उसको सेल कर सकता है। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। पेटेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को, अपनी कोई भी आइडिया को, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट का नाम भी खराब कर सकते हैं। इसका एक ये भी लॉस है, अगर आप पेटेंट नहीं करते तो दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट की क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो मार्केट में जो रियल प्रोडक्ट है और जो फेक है उसमें कंपैरिजन करना, या जो उसका रेप्लिका है वो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं थोड़ी चीज लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आप पेटेंट नहीं करवाते तो आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो भी लूज कर सकते हैं, आप अपना मार्केट शेयर जो है वो कम कर सकते हैं, आपकी जो मार्केट ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है उनको कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल कौन सा है। तो पेटेंट इसलिए भी आपको क्या करता है, सिक्योर करता है आपकी इन्वेंशन से रेलिवेंट आपके प्रॉफिट्स, आपके रेवेन्यूज जो है ना उनको भी सिक्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल, या आप कह रहे वाइटल रोल प्ले करता है। सिनम्स हमारे पास क्या है, कॉपीराइट ले लेना, लाइसेंस। एंटोनिम्स है ऑब्सक्योर करना, किसी चीज को हिडन। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया, इट वाज पेटेंट। इट मींस समथिंग एज कॉपीराइट।
आपने क्या किया, लाइसेंस ले लिया, आपने क्या किया, लीगल राइट ले लिया किसी भी चीज का। लीगल राइट ले लेना, उसके बाद आप परमिट कह सकते हैं। लाइसेंस में आप सी भी यूज कर सकते हैं और एस में भी। परमिट ले लेना किसी चीज का, आपने फ्रेंचाइज कोई परचेज कर लिया है, फ्रेंचाइज ले लिया, इस तरह इस वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और भी इसको हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली तो पेटेंट नाउन है, लेकिन हम इसको एडजेक्टिव में किस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कोई आपने इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे किसी चीज को। कंपनीज पेटेंट क्यों करवाती हैं, जैसे मैंने आपको ब्रांड्स की एग्जांपल दी थी, तो कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, ताकि वो इजीली रिकॉग्नाइज करें। जैसे अभी मैं आपको कह रही थी कि अगर कंपनीज पेटेंट ना करें तो रेप्लिका में और रियल प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट पे अपना ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज करेंगे, तो क्या होगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पेटेंट करवाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है, आप ऑब्वियस हो जाते हैं, आप किसी चीज के लिए कहते हैं क्लियर हो जाना, मैनिफेस्ट हो जाना। तो इसीलिए भी कंपनीज पेटेंट करवाती हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज करवाया जाए। उसके बाद या इसका जो मैं आपको अभी मीनिंग बता रही थी, अगर आप इसको एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, टू रिकॉग्नाइज, ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। इजी टू रिकॉग्नाइज। आज का जो थर्ड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है क्यूरलेस। कुछ लोग होते हैं जिनको ना छोटी छोटी बात पे ना शिकायत करने की आदत होती है, कंप्लेन्स करते हैं। जिंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्लेन्स से ज्यादा ना अपनी एफर्ट्स पे यकीन रखें। अल्लाह आपको डायरेक्ट रिवार्ड नहीं ना देगा तो इनडायरेक्ट जरूर दे देगा, ये कंफर्म बात है। दुनिया में नहीं तो आखिरत से में सही, लेकिन ये कंफर्म चीज है कि अगर आप एफर्ट्स करते हैं ना तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। अगर आप कंप्लेन करने के आदी हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करने की, तो आपकी जो एक इनर स्किल्स होती है ना, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत स्किल्स रखी होती हैं, तो आपकी जो वो इनर स्किल्स होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या खराब होना शुरू हो जाती हैं, वो मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, आप उनका फायदा नहीं ले रहे होते। इसलिए कभी भी ना शिकायतें करने वाला काम मत करें, ठीक है। इससे क्या, अगर आप बार बार किसी चीज की कंप्लेन कर रहे होंगे ना, किसी चीज को बार बार पिटी, जैसे हैप्लेस हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया अभी, लास्ट वर्ड्स में हमने डिस्कस हैप्लेस, अपने आप को अनफॉर्चुनेट कहना, तो फिर यही लोग जो शिकायतें करने के आदी होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, हैप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ये चीज। लेकिन क्या है कि कभी कभी ना पेशेंस रखना सीखें। Let's discuss querulous क्या basically. It is adjective. The first meaning is often complaining, especially in a weak, high voice. Second is complaining, showing that you are annoyed. आप शो करते हैं कि आप नाराज हैं, बार बार कंप्लेन करना। इसको हम कैसे यूज करते हैं, he became increasingly dissatisfied and querulous in his old age. The second is he complained in a querulous voice about having been woken up. अभी क्यूरलेस वॉइस जो है ना, हम लोग इसको किस तरह से, ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो मोस्टली होता है, कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिजनेस में से ना आप लोग जो है एम्प्लॉयज, वो इनोवेशन आइडियाज को ना इतना प्रमोट नहीं होने देते, वो एक दूसरे की क्या करते हैं, क्यूरलेस वॉइस जनरेट कर रहे होते हैं। आप समटाइम तो ये अच्छी बात है कि आपको करना चाहिए, लेकिन क्यूरलेस वॉइस नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप वॉइस ब्रेक करें कि ये चीज हो रही है, ब्रेक द साइलेंस जिसे कहते हैं, आप वो चीज क्रिएट करें कि ये इशू है यहाँ पे, लेकिन जानबूझ के इस तरह की आवाजें मत करें। इससे क्या, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसकी स्पेसिफिक ना एक एम्बियंस होता है। एम्बियंस बेसिकली क्या है, एक इन्वायरमेंट है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना एक इन्वायरमेंट होता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, एम्बियंस। ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्बियंस है वो खराब होता है अगर आप क्यूरलेस वॉइस जनरेट करते हैं। आप एम्प्लॉयज के दरमियान एक दूसरे की टांग खींचेंगे, वो काम नहीं कर रहा, वो ऐसे कर रही है, तो इस तरह करने की बजाय आप अपनी एफर्ट्स पे यकीन रखें, आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में समटाइम डिससेटिस्फेक्शन लेवल क्यों होता है, ये हमारे पास टास्क 2 है कि एम्प्लॉयज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, जो छोटी कंपनीज हैं वो उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, टर्नओवर जो है वो बढ़ जाता है। ये आपके पास रीडिंग में भी
भी पैसेज है जहाँ पे वो कहता है कि एम्प्लॉयज जो है वो डिससेटिस्फेक्शन क्यों होती है उनमें, एम्प्लॉयज आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जाना शुरू कर देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना चाह रहे होते हैं, तो वो वहां पे आप क्यों करेंगे, क्यूरलेस वॉइस के लिए। वहां पे क्या क्यूरलेस वॉइस जनरेट हो रही होती है आपके दरमियान, आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं होता, कोई भी अपनी सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्यूरलेस वॉइस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये क्यूरलेस आर्ग्यूड हो सकते हैं, आस्क्ड क्यूरलेसली, ये बेसिकली इसका एडवर्ब है। किसी से ना अजीब से लहजे में पूछना, क्यूरलेसली जानबूझ के लड़ाई करने की आवाज में, जिसे कहते हैं तंग करना, किसी को टॉर्चर करना। जैसे कुछ एम्प्लॉयज की आदत होती है वो सारा दिन कोई काम नहीं करते, स्वाय जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको घूरने के, और बाद में जाते हुए पूछना क्यूरलेसली कि आज मैडम आज कितना काम किया आपने। तो ये लोग क्या होते हैं, बेसिकली आस्क क्यूरलेसली, वॉइस जानबूझ के रेज कर रहे होते हैं, वो खुद डिससेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन क्या दूसरों से काम लेने के लिए जानबूझ किस तरह की वॉइस जनरेट करते हैं। विश फीलिंग्स, ये इसके सिनोनिम है पिटुलेंट होना, आप जानबूझ के क्रॉस कर रहे हैं किसी चीज को, या आप बिटर फील करना, जैसे अभी मैंने मूडी होना। समटाइम ये लोग क्या होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं, आउट ऑफ टेम्पर चले जाते हैं। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, अनकंप्लेनिंग, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। कंटेंटेड कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल को, आप कोई कंप्लेन नहीं करते, आप अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, कंटेंटेड होते हैं। जैसे हम लोग डिस्कशन कैसे में लिखते हैं, सम ऑफ अस कंटेंटेड दैट, तो कुछ लोग इस बारे में ये चीज कह रहे हैं। तो कंटेंटेड भी हम क्या यूज करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लेवल में। आज का जो थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है क्यूरलेस। क्यूरलेस बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है, पिटुलेंट होना। इसके बाद टची हो जाना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, या आप जानबूझ के करें, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट होना, अच्छा फील ना करना, आउट ऑफ टेम्पर, गुस्से में चले जाना, या आप बैड टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा करना। ये आज का हमारा थर्ड वर्ड था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आज का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वो क्या है, गेट रियल। आप ना रियल लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ लोग होते हैं, जैसे ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, आप इसको कैसे यूज करेंगे, इनफॉर्मल। गेट रियल क्या है, यूज फॉर टेलिंग समवन दैट दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन एंड नॉट होप फॉर व्हाट इज इम्पॉसिबल। कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप रियलिस्टिक नहीं है। जब आप किसी को कहना चाह रहे हो ना कि रियलिस्टिक बनो, रियल लाइफ में वापस आओ, ख्वाबों की दुनिया को छोड़ो, या सिचुएशन या इन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें, तो तब क्या, गेट रियल। जैसे इसके सिनोनिम्स या इसके सिनोनिम्स में जाने की बजाय मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। जैसे इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो ये क्या है, इट्स टाइम टू गेट रियल। हमें ना चीजों को, हर चीज को एक साइड पर रह के रियल लाइफ में वापस आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें अपने कंट्री के लिए क्या करना है। या समथिंग क्या, आप कोई जॉब लूज कर देते हैं, आपकी जॉब चली गई है, तो आफ्टर लूजिंग दिस जॉब वी हैड टू गेट, या माय फैमिली हैड टू गेट रियल अबाउट आवर स्पेंडिंग हैबिट्स। मेरी जॉब नहीं है, या फैमिली में किसी की जॉब चली गई है, तो आप वहां पे क्या करेंगे कि अब मुझे अपनी स्पेंडिंग्स या जो मेरे एक्सपेंस है ना उनके बारे में ना गेट रियल, मुझे वापस आना चाहिए कि मेरे पास अब जॉब नहीं है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो मुझे अपने एक्सपेंसेस को क्या करना है, रियल लाइफ में वापस लेके आना है, मुझे देखना है उस हिसाब से मैंने अपने एक्सपेंसेस को क्या करना है, कवर करना है। इस तरह भी आप कह सकते हैं। और इसके अलावा गेट रियल में और किस तरह हम यूज कर सकते हैं, समटाइम पेरेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, लेकिन उनको रियलिस्टिक लाइफ में भी लेके आए। उनको इतना मोटिवेट मत कर दें कि वो फिर रियल लाइफ में रहे ही ना, वो रियलिस्टिक ही ना हो, वो हमेशा जिसे कहते हैं ना अनअचीवेबल गोल्स की तरफ चले जाना, तो वो इस तरफ ना मूव करें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें वो रियल लाइफ में रहें, गेट रियल, ना कि वो अनअचीवेबल गोल्स की तरफ जाएं। ये हमारे आज के वर्ड्स थे और ये ड्रामेटिक एक्सप्रेशन था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Okay, next move on. The first word is efface.
इफेस बेसिकली क्या है, मेक वन सेल्फ अपीयर इनसिग्निफिकेंट। आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं, आपकी मेमोरी जो है उसको, जैसे कहते हैं ना, पुरानी बातों को भूल जाओ, तो वो आप क्या कर रहे हैं, इफेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन क्या है, आप अनबाइस्ड है, आप इम्पार्शियल हैं, आप जस्टिस हैं, इक्विटेबल हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड जी हमारे पास एमिग्रेट। ये कहते हैं किसी जगह पे रिलोकेट कर देना, अपना कंट्री छोड़ के कहीं और जगह पे सेटल हो जाना। इनफ्रेंचाइज कहते हैं कि आपने वोट डालने का हक दे दिया किसी को। एफिमरल, एफिमरल कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रांजिटरी, बहुत थोड़े टाइम के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। एपिटमी कहते हैं कोई ऐसी चीज, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो, चाहे वो क्वालिटी में हो या किसी टाइप में वो परफेक्ट हो, एपिटमी। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी कहते हैं कि आप एक डिफिकल्ट गोल था, उसको अचीव करने के बाद आप रिलैक्स सिचुएशन में चले गए, इक्वानिमिटी। एरोडाइट कहते हैं ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, एरोडाइट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास स्पाउस। स्पाउस करते हैं कुछ टू सेलेक्ट समवन, आपने कोई चीज पिक कर ली। एफेमिज्म है कोई बात गुस्से वाली होती है लेकिन आप उसको पोलाइटली कहते हैं कि अगला बंदा उसको माइंड ना करे। फेसिटियस कहते हैं जानबूझ के मजाक उड़ाना, सिली एटीट्यूड के लिए हम यूज करते हैं। फिसाइल, कोई ऐसी चीज जो चुटकियों में आसानी से हो जाए, आपके ये तो बहुत आसान है, इसको तो अचीव करना मुश्किल ही नहीं है, फिसाइल अब तब यूज करेंगे। फार्सिकल कहते हैं, फार्सिकल होता है कोई ऐसी चीज जो रिजेंबलिंग कर रही है, स्पेशली फार्स के साथ, रेडिकुलस होना, जानबूझ के स्टूपिड, इडियट, फुलिश बिहेव करना, क्रेजी जिसको कहते हैं। फास्टिडियस, ये क्या है, आप ओवर कॉन्शियस हैं किसी चीज के लिए, आप क्या हैं, हाइपर क्रिटिकल हैं, आप चीजों को बहुत ज्यादा अटेंटिवली देखते हैं। उसके बाद है फैटियस, ये कहते हैं फुलिश, स्टूपिड, कोई इंसेन, पागल, इडियट, कोई फजूल हरकतें करने वाला, पॉइंटलेस, एब्सर्ड, लफेबल, इस तरह। फेकेंड, फेकेंड कहते हैं फर्टाइल को, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। फिडेलिटी कहते हैं लॉयलिटी के साथ रेलिवेंट है। गैरुलस होता है टॉकेटिव। गुश, ये कहते हैं अनसोफिस्टिकेटेड और सोशली कोई ऑकवर्ड चीज है उसके लिए। जेंटियल होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज जिसको आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, किस सेंस में, रिस्पेक्ट देने में, लेकिन आप जानबूझ के एग्जेजरेट करना। ग्लॉट कहते हैं एक्सेसिव या अबंडेंट या ओवर सप्लाई ऑफ समथिंग। हैपलेस, हैपलेस बेसिकली क्या है, आप अनफॉर्चुनेट, लकलेस कहते हैं अनलकी हूं मैं, मेरा काम ही नहीं कोई होता, तो इस तरह के लफ्ज यूज करना, हैपलेस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हाइएटस। ये कहते हैं इंटरवल, शॉर्ट ब्रेक आपने ली। आइकोनोक्लास्ट कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए हमको यूज करते हैं आइकोनोक्लास्ट। ये क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी क्या है, नाउन है, पब्लिकली शेमफुल, को डिसऑनर करना, किसी को डिस्क्रेडिट करना, जानबूझ के किसी को जलील करना, इग्निमनी। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है कोई ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हम, अनचेंजेबल है। जैसे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो क्या है, इम्यूटेबल। इम्पर्वियस, इम्पर्वियस कहते हैं कि जिस चीज में से पानी ना गुजर सके। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस कहते हैं इम्पल्सिवली, रैश, फौरी तौर पे, अनप्लान्ड होना, अनरीजनड होना। इम्प्रॉम्प्चू, फौरी तौर पे कोई काम करना। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज होता है कि ऑपोजिट पोजीशन में ना होना, प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स। किनेटिक होता है एनर्जी के साथ हम यूज करते हैं। लैब्रियंथ, लैब्रियंथ होता है कि आपके लिए ना इरेगुलर नेटवर्क होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन से पाथ में, किस वेज में आपने मूव करना है। लैम्पियन, लैम्पियन कहते हैं पब्लिकली क्रिटिसाइज करना बाय यूजिंग, किसी को रेडिकुलस करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना। मैग्नेट, मैग्नेट कहते हैं कोई बहुत ज्यादा अमीर, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे बिजनेस टाइकॉन होते हैं, उनके लिए आपके यूज करेंगे मैग्नेट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है बेसिकली, आप ना ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, ओवर इमोशनल हो जाना, जानबूझ के आंसू बहाना हर जगह पे ना, जिसे कहते हैं सेंटी हो रहे हो, इस तरह मॉडलिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट होता है आप ओपन हैंडेड होते हैं, आप जनरस होते हैं, आप चैरिटेबल होते हैं, आप फ्री हैंडेड होते हैं, आप डोनेट करना पसंद करते हैं। एब्ड्यूरेट, एब्ड्यूरेट कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना एडामेंट, कुछ लोग होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, जानबूझ के ना एक बात पे अड़ जाना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनमें, स्टबन है, ऑब्स्टिनेट हैं, एब्ड्यूरेट हैं, एडामेंट हैं, इमूवेबल हैं, किसी जगह पे मूव नहीं करते।
ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट मैंने आपको बताया था लाइफस्टाइल के साथ यूज करते हैं। जैसे ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल है ना, लोग गाड़ी लेते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, तो किस लिए? स्टेटस के लिए। तो जब आप स्टेटस शो करना चाह रहे हैं तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं? ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल। आप अपने घरों में अच्छी चीजें रखते हैं, किस लिए? ताकि लोग उससे इम्प्रेस हों। तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल होता है ना, ऑस्टेंटेशियसली, कॉस्टली, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीजें परचेज करना, तो वो बेसिकली क्या है? ऑप्यूलेंट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इन वर्ड्स से रेलिवेंट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। दूंगी ना, लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, तो लैब्रियंथ में कल जब रिवाइज करवा रही होंगी ना, तो मैं डिटेल में बता दूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज।